आज है बेसिक मैथ का दूसरा क्लास। ठीक, बेसिक मैथ का दूसरा क्लास। देखना है कल कहाँ तक हुआ था। कल का पहला क्लास में क्या, लास्ट का स्क्वायरिंग एंडिंग विद 5। ठीक, लास्ट क्लास वहां तक हुआ था। अब चलाते हैं स्क्वायरिंग तो सीख चुके थे, स्क्वायरिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। स्क्वायरिंग एंडिंग विथ 5। ठीक, स्क्वायरिंग एंडिंग विथ 5। एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग पीछे से। स्क्वायरिंग एंडिंग विथ 5, जब किसी भी संख्या, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या, मैक्सिमम फिलहाल के लिए 4 संख्या तक कंसेप्ट वैलिड है। ठीक, जैसे देखना है 15 का स्क्वायर, कितना का 15 का स्क्वायर। ठीक, अब 15 का स्क्वायर लास्ट में कितना है 5। ठीक, तो 5 है लास्ट में, तो इसका स्क्वायरिंग करना हमको एकदम आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 जो है वो 5 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहला काम 5 का स्क्वायर और स्क्वायर करके जो आएगा 5 पचे 25, वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है 25। ठीक, और सेकेंड स्टेप इट मीन्स लास्ट स्टेप। ये जो 1 है इधर, ये 1 में एक प्लस करके, ठीक है, एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और फिर इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा बराबर 2, और जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया ये कितना हो जाएगा 2, डायरेक्टली कितना आया 225। ठीक, 225। कोई दिक्कत? यहाँ पे बताना है कि 35 का स्क्वायर कितना होगा। तो 35 का स्क्वायर भी उसी तरह से बताना है। क्या करेंगे सबसे पहले 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। और इसमें क्या करना है, एक बढ़ा करके, तो डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हैं कि 3 है और एक बढ़ा दिए तो कितना हो गया 4, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 12 25। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। अब बताते हैं 45 का जब पूछ दिए तो 45 का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है, डायरेक्टली बताओ 20 25। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 और 4 में एक बढ़ा करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 गुना 4, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा कितना 25। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इधर देखना 105 का स्क्वायर, ऐसे तो भैया बहुत बड़ा गुना है कि 105 है और फिर 105 है। अगर ऐसे स्क्वायर करेंगे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन इसमें भी बताए हैं कि भी सेकंड मेथड से बनेगा। ठीक, ये भी सेकंड मेथड से बनेगा, इससे भी बनेगा, और एक 3 डिजिट का गुना उससे भी बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत है? बताओ जरा से कितना होगा आंसर 110 25। देखो एकदम फटाफट आंसर 110 25। क्योंकि यहाँ पे 10 है और 10 में एक और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 देंगे 110, और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इस तरह तो किसी का भी बन जाएगा जिसका लास्ट में 5 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखना है 95 का स्क्वायर, बताना है 95 का स्क्वायर कितना होगा 95 का स्क्वायर 90 25। बिल्कुल राइट आंसर 90 25। ठीक, 90 कैसे, तो 9 में एक बढ़ाए, तो 9 में एक बढ़ाए कितना हो गया 10, और 10 गुना 9 10 9 90, और 5 का स्क्वायर 25। बोलेंगे 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर तुरंत बताना है 121 25। 121 25 कैसे होगा बाबू, 11 में एक और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 12, 11 12 गुना करेंगे तो 132 होगा, 132 25। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग पहुंचते हैं एक नया मेथड पर। ठीक है, ये तो हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, अब आज के क्लास में देखना है, हेडिंग है सेम एंड
10 रूल, ठीक, सेम एंड 10 रूल, ठीक। देखना है सेम एंड 10 रूल कैसे बनाना है। जैसे इसका कंसेप्ट है, जैसे 5 इंटू 5 6 इंटू 54 इस प्रकार से गुना है, ठीक। 56 और 54, तो मेरा रूल क्या है, सेम एंड 10 रूल, ठीक। इस प्रकार से देखना है। इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक, इकाई अंक को जोड़ करके देखना है। इकाई अंक को जोड़ करके, अगर जोड़ करके वह 10 आता है, ठीक, जोड़ करके कितना आ रहा है, 10 10 मतलब 10, 10 मतलब 10, और फिर देखना है लास्ट वाला अंक या फिर जितना अंक बच गया, इकाई अंक देख करके जितना अंक बच गया उसको देखना है। तो क्या बचा हुआ इसमें, 5, तो 5 बचा हुआ, तो 5 और यहाँ पर 5 बचा हुआ। अब 5 5 बताओ, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, सेम है, तो बताओ सेम और एंड 10 क्या हुआ, ये क्या है, रूल है, सेम एंड 10 रूल, बिल्कुल एकदम सेम एंड 10 रूल। अब क्या करना है, अब तो भैया ये समझ गया कि कौन रूल पर है, सेम एंड 10 रूल पर, उसी रूल पर। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है एकदम आसानी से। अब जो यहाँ पर 6 है, जिस पर 10 हुआ है, जिससे जिसको जोड़ करके 10 हुआ है, किसको किसको जोड़ करके 10 हुआ है, 6 और 4, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 चक 24, जितना गुना करके आया यहाँ पर लिख देना है, 6 चक 24, 6 चक 24, तो 24 यहाँ पर लिख दिए। और जो सेम सेम है उसमें एक बढ़ा करके गुना करना है, जो सेम सेम है उसमें एक बढ़ा करके, एक बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 6, और इसी में फिर इसी से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, यहाँ पर लिख देना है डायरेक्ट 30 24। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं इसका एग्जांपल, कंसेप्ट में कोई दिक्कत, बिल्कुल आसानी मेथड है, ठीक। चलो ठीक है, अब बताना है तुरंत के तुरंत, एकदम फटाफट जवाब देना है। जैसे कि बताना है यहाँ पर 51 और 59, एक और बता देते पहले, 51 और 59। अब बताइए 1 और 9, इसका इकाई अंक लेंगे, इसका भी इकाई अंक, 1 9 जोड़ करके कितना हुआ, 10, 10 मतलब 10, ठीक, 10 मतलब 10, और 5 5 बच गया, तो 5 5 बचा, ये तो सेम है, तो सेम एंड 10 रूल पर लग रहा है। तो क्या करेंगे, जिससे 9 और 1 जोड़ करके 10 हुआ है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हुआ, 9 एकम 9, और 9 एकम 9 नहीं लिखेंगे, ठीक, 9 एकम 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कम से कम हमको 2 डिजिट लिखना है। इसमें ध्यान रहे कि जब इकाई अंक को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो इकाई अंक को गुना करने पर अगर 3 अंक आता है, अगर 3 अंक आता है तो उसमें 2 अंक लिख करके और 1 हाथ बाकी रखेंगे, और अगर 1 अंक आता है तो 1 अंक को 2 अंक बनाएंगे 0 जोड़ करके, और अगर 1 अंक आता है, अगर 2 अंक आता है तो 2 अंक डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब इसमें बताओ, इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक, 9 बताओ, एक ही ठो रहेगा। अब इसको 9, अब इसको 2 अंक बनाना है जब, तो 2 अंक बनाने के लिए अगर इधर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमको कहाँ देना पड़ेगा 0, आगे के पीछे, आगे पहले देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आगे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9, ठीक। अब बताओ, जो सेम सेम है उसमें क्या करना है, एक प्लस करके गुना करना है इसी से, ठीक, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो तुम लोग तुरंत एकदम तुरंत बना के बताओ, 66 गुना 64, 66 गुना 64, एकदम तुरंत जुबान पर एकदम आंसर, 42 24, 42 24, एकदम देखो एकदम करेक्ट आंसर है, 42 24। कैसे किया, 6 चक 24 और एक में बढ़ा कर दिया, ठीक, बन गया। बताना 76 74 56 24, एकदम बिल्कुल राइट आंसर, 56 24। बताना है इधर 106 और 104, एकदम तुरंत 110 24, देखो 110 24, एकदम जुबान पर आंसर, एकदम आप किया हुआ आंसर, देखो 110 24। बताना है 109 और 101, 110 9, 110 09, एकदम राइट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फटाफट बन रहा है, एकदम फटाफट, कोई दिक्कत हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं हो रहा, एकदम समझ में आ गया ना। तो तुम लोग फिर से अभी बताते रहना, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताना है 73 और 77 एकदम तुरंत। 56 21 56 21 एकदम बिल्कुल राइट आंसर। 56 21 बताना है 58 गुना 52 30 16 30 16 एकदम एकदम सही आंसर। 30 16 16 एकदम जुबान पर आंसर एकदम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, बताना इधर 206 गुना 204 206 गुना 204 206 थोड़ा सा भैया पढ़िए, पहाड़ एकदम पढ़िए, बता रहे एकदम फटाक से आंसर देना है। 424 424 देखो आंसर तो आ रहा है। 420 24 हैं? 420 24 420 420 24 कैसे? 21 गुना कितना करेगा? 20 अब बताओ 420 24 आएगा 42 21 गुना, ठीक समझा? 420 24 420 24 ठीक, कोई दिक्कत है? एकदम बड़ा बड़ा गुना को एकदम तुरंत सॉल्व कर देना, ठीक जब सेम एंड 10 रूल पर रहे तब। ठीक, बताना 83 गुना 87 एकदम तुरंत, एकदम उठा पटक दे आंसर। 81 21 63 81 21 अरे भैया कहीं गलती कर रहे हो। 81 21 63 21 आप लोग सही से बनाइए, सही से एकदम 64 72 21 होना चाहिए। 72 21 अरे भैया इसमें पढ़ाई का कितना होगा? 72 9 और 9 ठीक कितना होगा? 72 72 और कितना हो जाएगा? बोल रहे 72 कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉपी पर लिखने की जरूरत है ना एकदम जुबान से आंसर प्रैक्टिस कीजिए और एक बार देख लीजिए। एक बार सिर्फ देखना है कॉपी और एक बार सिर्फ देखना है वीडियो, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। नोटबुक एकदम नोटबुक के उल्टाइए और एकदम जुबान से आंसर। चलो देखना है 93 गुना 97 बताना है एकदम 90 90 21 देखो एकदम आंसर है 90 21 बताना है इधर 23 27 अभी सब कोई दम है? 6 21 कोई दम है? 6 21 6 21 बिल्कुल भी कोई दम है? ना। कोई दम नहीं है, ठीक बताना है इधर 37 गुना 33 12 21 12 21 12 21 देखो एकदम आंसर आ रहा है, एकदम दनाक सही आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, तो इनको सेम एंड 10 रूल में कोई दिक्कत है? ना। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत ना। नहीं। ये तो बड़ा बड़ा भी हो सकता है 40 406 और 404 भी हो सकता है, ठीक 606 और 604 भी हो सकता है। 820 36 ठीक 20 36 820 36 कैसे गुना किया भैया? 40 40 एकदम सही, एकदम 820 20 820 36 36 कैसे किया? बोल भैया यहाँ पर ये जीरो हम अभी हाथ में रख लिए और 41 से गुना करना था। 41 चौक 84 होता है भैया, ना हाँ की समझ 41 चौक 84 भी नहीं होगा, 20 नहीं होगा, ज्यादा होगा। कैसे किए आप कैसे की? यहाँ पर 41 से गुना करेंगे 40 40 4 चक 16 160 164 होगा, समझे नहीं समझे? ना हम देखिए कितना किए थे 406 और 404 404 है ना, यहाँ पर 7 रूल में है। तब गलत तो क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन गलत कैसे था भैया? आप तो यहाँ पे गुना में गलती किए है ना? 810 देखो इधर इधर देखो इधर 40 और 41 40 और 41 अब 41 चौके 164 164 अब 164 लिखेंगे 164 और यहाँ पर तो 6 चक्कर 24 है करेगा 6 चक 24 समझे मैं समझ। यहाँ पर होगा 164 अरे जीरो उसके बाद हो जाएगा 6 चक 24 समझे? वो जीरो कैसे पड़ गया वहाँ पे? हाँ सही गुना करके जीरो जीरो नहीं पड़ेगा तो यहाँ ये वाला जीरो कहाँ भेज देगा? क्या समझे? कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसको एक और मेथड से हम लोग बनाएंगे। जब हम लोग बना रहे हैं 56 अभी बना है कि 56 गुना 54 56 गुना 54 है ना 56 गुना 54। तो अभी एक और हम फर्स्ट मेथड किससे बनाए? पहला मेथड हम किससे बनाए? सेम एंड 10 रूल से, ठीक ये है फर्स्ट मेथड। हम लोग दूसरा मेथड बनाते हैं इसका
ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग को आता है एकदम आसानी से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सेकंड मेथड है, लेकिन ये बेटर नहीं है, इससे बेटर सेम एंड 10 रूल, सबसे बेटर सेम एंड 10 रूल, उससे बेटर हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम एंड 10 रूल में करना क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना, 6 6 24 और 6 5 30, कुछ है उसमें, तो हमको भैया स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा। अब इसमें हम आते हैं 56 और 54, तो सबसे पहले देखना है कि 56 और 54 में डिफरेंस कितना का है, 56 और 54 में डिफरेंस कितना का है, 2 का, ठीक। और अगर जो यहाँ पर डिफरेंस जो आया है वो अगर 2 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, इट मींस इस फॉर्मूला पर मेरा बैठेगा, ठीक। बताओ ये 2 से कटता है, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, तो दिमाग लगाओ जरा सा कि ए को कम बेसी अगर कहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। देखो किस तरह से, अगर 56 को लिखेंगे हम 55 प्लस 1 तो होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और 54 को लिखेंगे 55 माइनस 1 तो कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं 55 माइनस 1 बराबर 54 और 55 प्लस 1 बराबर 56, ठीक। अब बताओ कि यहाँ पर कितना आ गया, 55 के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 55 के स्क्वायर, ठीक, और 1 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत है। अब 55 के स्क्वायर तो भैया आप जानते हैं कैसे, 5 5 वहीं से 6 25 30 25 वहीं से 5 5 25 और 6 5 30 25 30 25 माइनस 1, अब बताओ कितना है, 30 24 और बताओ ये सेम एंड 10 रूल से कितना आ रहा है, 6 4 24 और 6 5 30, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेथड से एकदम जुबान पर ये भी होना चाहिए, ठीक। अगर वो लोग भूल गए तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखना एग्जांपल, जैसे कि है 59 गुना 51, ठीक। तो बताओ ये कैसे बनाएगा, सबसे पहले क्या देखेंगे, 58 प्लस, सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस कितने का, 8 का, 8 बताओ 2 से कट रहा है नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, कितने बार में, 4 बार में, मतलब कि 4 से कम होना चाहिए और 4 से ज्यादा, कहीं ना 4 का यूज हो रहा है, ठीक। अब बताओ यहाँ से लिखेंगे अगर 59 को 55 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 59, और ये वाला 55 माइनस 4, बताओ 51 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 55 का स्क्वायर यहाँ तो किए 30 25, ऐसे भी कर सकते हैं 30 25, ठीक, लेकिन एक बार लिख लेंगे इसको, अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक। तो 55 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अब 55 का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में कितना है 5, और अगर 55 का स्क्वायर अगर लास्ट में 5 है, हम भूल भी गए 5 का कि लास्ट में 5 है, तो हम भैया भूल गए मेथड, तो बताओ कि 55 के स्क्वायर है तो 1 से 99 तक के स्क्वायर में है, तो 1 से 99 तक के स्क्वायर में आसानी से कर सकते हैं, वो भी हम सीखे। बताओ कैसे करेंगे, 5 5 25 का 5 और 2 हाथ में, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर किए, ठीक, 5 का स्क्वायर करने पर कितना आया 25, 25 का 5 लिखे हाथ में कितना 2, अब गुना करना है इसको और इसको तीनों का, तो 5 25 और 25 दूना 50 और 2 52 के 2 हाथ में 5 और लास्ट स्टेप किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25 और हाथ में क्या करना कितना हुआ 30 25, यहाँ भी हो गया। अगर वो लोग भूल भी गए तो वहां भी मेथड है, तो कितना हो जाएगा 30 25 माइनस 4 का स्क्वायर, तो आधा भैया 16, अब हटा दो, बता 25 में से 16 गया तो 9, तो कितना हो जाएगा 3009, मिला लो भैया, उससे मिला लो, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सेम एंड 10 रूल से, 59 गुना 51, ठीक। अब बताओ 9 एकम 0 ठीक, 5 में 1 बढ़ाओ 6 25, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, एकदम जुबान से बनाना है, एकदम भैया अगर पेन तो चलाना है ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, पेन जब चला दिए तो फिर कंपटीशन कौन काम, कंपटीशन है भैया, पेन वगैरह कम चलाना, थोड़ा एकदम मौखिक ज्यादा करना है ना। अब देखना है कि
अब लग रहा है तुमको कि जो सेम एंड टेन रूल पर जो है क्या होगा, ही वाला ए प्लस बी पर बैठेगा कि और कोई भी बैठेगा। ये स्क्वायर में स्क्वायर हाँ ये फॉर्मूला पर सिर्फ मतलब हम अभी जैसे दिए 59 गुना 51, तो बताओ ये सेम एंड टेन रूल पर भी है ठीक, और इस रूल पर भी है, तो कि यही वाला सिर्फ रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हम इसको और भी मतलब दूसरा भी रहेगा तो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर रह गया 64 रह गया 60, अब बताओ ये सेम एंड टेन रूल नहीं है, सेम एंड टेन रूल हैगा, बताओ 4 और 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, नहीं आएगा, तो सेम एंड टेन रूल पर नहीं है ठीक। तो क्या करेंगे इसको, अब 64 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना, 4 का, तो 4 लिख लिए। अब बताओ 2 से डिवाइड होगा कितना बार में, 2 बार में। अब बताओ 2 का समझ लेना कि 2 का ही डिफरेंस कहीं है कि 2 कहीं ऐड हो रहा है, 2 कहीं घट रहा है। अब बताओ 64 है तो मान लेते हैं कि 62, कितना 62, तो 62 प्लस 2 लिख सकते हैं 64 को, और 60 को 62 माइनस 2, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ 62 क्या स्क्वायर होगा फॉर्मूला के अनुसार, और 2 क्या स्क्वायर। अब बताओ 62 क्या स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, जल्दी बताओ। 36 2 कैसे किए भैया, पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा ठीक। यहाँ जो मेथड बताया जो बताए थे 422 कितना है 62 के स्क्वायर, इसका मेथड क्या था कि 1 से 99 तक का स्क्वायर करने के लिए इसका मेथड क्या था कि सबसे पहले इसका 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आया 4, ये पहला काम। दूसरा काम ये तीनों को गुना कीजिए, 2 6 12 दूना 24, 24 के हाथ में 2, लास्ट स्टेप इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 6 6 36, 36 2 कितना है 38 44, यहाँ लिख लेंगे 38 44 माइनस यहाँ क्या करेंगे 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 38 40 ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया कोई दिमाग लगा रहा है कि यहीं पर हम अगर 6 से गुना कर देंगे और लास्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक करेंगे 6 6 24 और 6 6 36 और 2 कितना हुआ और एक 0 बैठा दी, ये भी सही है। लेकिन भैया यहीं पर अगर 68 रहता तो कोची करते, ठीक है। जब यहाँ पर 68 रहता तब क्या करते, 60 में तो भैया बना दिए कि एक 0 भी हाथ में रखे, अरे इसको गुना कर दिए एक अंक, तो ठीक है वो तो कर दिए। 68 वाला कीजिए, तो 68 वाला भी तो 2 मेथड है। अगर ऐसा आता है 68 गुना 64, तो 68 गुना 64 के ये मेथड 10 गो मेथड से बताए, 10 गो मेथड से। अब कैसे कैसे बनाना है 68 को, एक तो बचपना में सीखे हैं 2 अंक के गुना, वो तो भैया हमको सिखाना नहीं है, वो तो उसे बच्चे वाला काम है। पहला हम क्या सिखाए हैं 68 गुना 64, हम लोग देखते हैं इधर है ना, 68 गुना 64। अब सबसे पहला मेथड हम आपको बताए हैं इसमें कि 68 गुना 64 इस प्रकार से कि 68 और 64 ये वाला तो जानते हैं गुना करने के लिए शॉर्टकट वाला, ये हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि इस समय गुस्सा आता है, बताया होगा पहले ठीक। ये वाला हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड 68 और 64 आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से नहीं लिखना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक। अब आता है तीसरा मेथड ठीक। तीसरा मेथड जो है कितना है 68 और 64 ठीक। अब 68 64 अब बता रहे हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी पर ठीक। देखना 68 और 64 के बीच में बताइए कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ठीक। तो 4 का डिफरेंस है तो 4/2 करेंगे, तो 4/2 कर जाएगा कितना 2। ध्यान रखना ये वाला हम क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं 66 माइनस 2 66 प्लस 2 और 66 माइनस 2, लेकिन हम ये वाला एक बार कर ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए बढ़िया ठीक। वहां से 2 से कटेगा फिर जोड़ाएगा। हाँ, इससे समझ में हमको क्या आ रहा है कि 2 भैया कहीं जुड़ रहा है और 2 कहीं घट रहा है, घटेगा तो 2 है और बढ़ेगा तो 2 है, और 2 से 3 बोलेगा बढ़ने के लिए तो कभी नहीं बढ़ेगा ठीक। 3 बढ़ा के देख लो, 3 से कभी नहीं बैठेगा, 2 पुट करो, बताओ 66 प्लस 2 लिख सकते हैं 68 को,
और इसको लिख सकते हैं 66 माइनस 2। अब बताओ कितना हो जाएगा, 66 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। एकदम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जैसे किए और ऐसे एक चीज और याद आना चाहिए, 66 का स्क्वायर हम कुछ बताया था। 66 का स्क्वायर जब भी 6 गुना 6 गुना 6 इस तरह से रहे, 0 बेटा, ठीक है, 6 गुना 6 वाला रहे, तो इसका गुना जब 66 गुना 66 या फिर 666 गुना 666 इस तरह से रहे, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जो 3, 6, 9 पिछले क्लास में बताया है। पिछला क्लास देखिए, पिछला क्लास में बताया है कि 66 गुना 66 को हम आसानी से कैसे गुना कर सकते हैं, सिर्फ एक अंक को गुना करना है। यहाँ पर 2 ठो है, 6 कितना है, 2 ठो, इसका दुगुना यहाँ पर घर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर 2 ठो 6 है, तो दुगुना इसका बनाओ 4 गो घर, ठीक। तो 4 ठो घर बन गया। अब 6 का सिर्फ स्क्वायर करो, 6 का सिर्फ स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करना होगा 36। अब 6 का स्क्वायर जब 36 होगा तो यहाँ लिखना है 3 और यहाँ पर 6, ठीक। अब यहाँ जो खाली बचा कर में घटा करके लिखना है, तो कितना होगा 5, और एक में एक जो खाली बचा यहाँ पर एक बढ़ा करके लिखना है, कितना हो जाएगा 43 56। यहाँ पर कितना लिखेंगे 43 56 माइनस 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 43 52 आंसर। कोई दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मौखिक भी कर सकता है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम एंड 10 रूल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम एंड 10 रूल में एकदम मौखिक कर देना, बिल्कुल मौखिक एकदम। 66 68 आ जाए तो भैया थोड़ा सा चलो कि स्क्वायरिंग कर देते हैं, लेकिन ये सब जब भी आ जाए सेम एंड 10 रूल पर ध्यान देना। सेम एंड 10 रूल पर जब भी आ जाए कभी भी पेन चलाना ही नहीं।